नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी तो सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय किया था। उन एजेंडों में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया था। ये लक्ष्य 100 दिन तो छोड़िए, आज तक नहीं पूरा हो सका। इस दौरान सरकार एक कार्यकाल पूरा करके दूसरा कार्यकाल भी शुरू कर चुकी है और उसके 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं, यानी उसके दूसरे कार्यकाल के। हाँ, सड़कों के गड्ढे अब अपनी हद पार करके हाईवे और एक्सप्रेसवे तक पहुंच गए हैं। सरकार ने अब गड्ढों को भरने की डेडलाइन 15 नवंबर तय की है। यूपी में अक्टूबर महीने में कुछ दिनों तक लगातार बारिश क्या हुई। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, राजधानी लखनऊ, प्रयागराज से लेकर बलिया, गाजीपुर, बनारस और बुंदेलखंड तक में सड़कों की असलियत उजागर हो गई। पिछले दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि 2024 तक यानी 2 साल के भीतर उत्तर प्रदेश की सड़कें इस तरह होंगी कि वो अमेरिका की सड़कों से प्रतियोगिता करेंगी, अमेरिका की सड़कों से भी अच्छी होंगी इत्यादि। गडकरी साहब जिस वक्त ये सब्जबाग दिखा रहे थे उससे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 15 फीट का गड्ढा हो गया था और उसमें एक कार गिर गई थी। सुल्तानपुर के पास एक्सप्रेसवे पर जहां गड्ढा हुआ था उसी जगह पर करीब 11 महीने पहले इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उद्घाटन के वक्त इसी जगह पर प्रधानमंत्री का हरक्यूलिस जहाज भी लैंड कराया गया था और ये सब देखकर प्रधानमंत्री ने पूरे उत्साह में कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तरक्की का रास्ता बनेगा। पर अब सवाल उठ रहा है कि तरक्की का रास्ता तो छोड़िए, टोल टैक्स के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद ये कम से कम सुरक्षित आवागमन का ही रास्ता बना रहे तो लोग संतोष कर लेंगे, बस ये जानलेवा न बनने लगे। ये एक्सप्रेसवे इससे पहले भी धंस चुका है, तब भी 2 दिन की बरसात नहीं झेल पाया था और अब फिर नहीं झेल पाया। लोगों को अब डर भी लगने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि वो इस पर चलते रहें और उसी समय किसी जगह ये धंस न जाए। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में एक और एक्सप्रेसवे और योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया था। वो था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भी बरसात के पानी को नहीं झेल पाया और उद्घाटन के 5 दिन बाद ही कुछ जगहों पर बह गया। आनन फानन में मरम्मत हुई, लेकिन सड़क की गुणवत्ता की पोल तो खुली चुकी थी और 2-4 दिन की बरसात में कई बार खुल रही है। नितिन गडकरी जब लखनऊ में यूपी की सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाने की बात कहकर चले गए तो 2 दिन बाद ही लखनऊ से कुछ ही दूरी पर सीतापुर जिले में शहर की वीआईपी रोड पर सवारियों से भरा एक ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शा इसलिए पलट गया कि उसके ठीक सामने दूसरी ओर से जिले के डीएम और एसपी का काफिला आ रहा था। इस वीआईपी रोड पर इतने गड्ढे थे और उनमें पानी भरा था कि डीएम और एसपी की गाड़ियां भी किसी तरह बचते बचाते निकलने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में ई रिक्शा चालक ने उन गाड़ियों को थोड़ी सी जगह यानी साइड देने की कोशिश की, चाहे सम्मान में चाहे डर के मारे, लेकिन इस कोशिश में सड़कों की दुर्दशा के आगे उसका सारा चालक कौशल जवाब दे गया और रिक्शा सवारियों समेत पलट गया। सड़कों पर गड्ढों का हाल ये है कि आए दिन बाइक सवार गिर रहे हैं, कारें और दूसरे वाहन पलट रहे हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। दरअसल गड्ढे नए नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर गड्ढे आम दिनों में भी रहते हैं, लेकिन बारिश में जब सड़कों पर पानी भर जाता है तब पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ है या कहाँ है और इसी गलतफहमी में लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पिछले दिनों बलिया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। इसमें एक राहगीर सड़कों की हकीकत एक मीडिया कर्मी को बता रहे थे। ठीक उसी समय उनके पीछे अचानक आए गड्ढे में एक रिक्शा पलट गया। कैमरे में पीछे ये दृश्य भी कैद हो गया। सड़कों पर चारों तरफ लबालब पानी भरा ही था। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए चाहे जितने कड़े निर्देश दिए गए हों, लेकिन सड़कों को देखकर लगता नहीं कि कोई अधिकारी इन निर्देशों को गंभीरता से लेता है। हाईवे हो या शहर की सड़कें, सभी बदहाल है। न सिर्फ शहर की सड़कें बल्कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों का तो और बुरा हाल है और वहां के लोग तो जल्दी शिकायत भी नहीं करते और उनकी बदहाल सड़कों के वीडियो भी वायरल नहीं होते। ऐसी ही जानलेवा सड़कों पर लोग जान हथेली पर लेकर चलने को विवश हैं। सड़कों की बदहाल स्थिति देखकर बीएसपी नेता और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से भी नहीं रहा गया।
और बुधवार को उन्होंने इस बारे में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि राज्य को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा खोखला है और हर रोज लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। मायावती ने गड्ढों के कुछ आंकड़े भी दिए हैं और कहा है कि नए एक्सप्रेसवे के लगातार धंसने दरकने की खबरें तो आई रही हैं। लखनऊ से उन्नाव को जोड़ने वाली 50 किलोमीटर सड़क में 982 गड्ढे हैं। उनके मुताबिक इससे यूपी की सड़कों पर गड्ढों का अनुमान लगाया जा सकता है। टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनने वाली ये सड़कें बनने के बाद भी यात्रियों से हजारों करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूलती हैं। बावजूद इसके सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। सड़कों पर बने गड्ढों में गिरने से होने वाली मौतें और दुर्घटनाएं पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती हैं। यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट के तौर पर प्रचारित करके सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन ये दुर्घटनाएं और गड्ढे उसकी जमीनी हकीकत खुद ही बयां कर देते हैं। सड़कें कुछ कम ही बने, उद्घाटन में थोड़ा विलंब ही क्यों न हो जाए, लेकिन कम से कम सड़कों को ऐसा न बनाएं कि लोगों को उन पर चलने में ही डर लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नई बात, किसी नए मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report। इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।